नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज तारीख है 28 दिसंबर और दिन है रविवार। हम लोग हर रविवार को RW एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट आता है उसका एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि आप मेरा किस किस विषय में कितना कितना स्कोर रहा है। और आप लोगों से भी यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करते हैं, जिससे हमें बहुत ही प्रसन्नता होती है, बहुत ही खुशी मिलती है। दोस्तों, इसी तरह से यदि हम आप मिलकर अपने अपने स्कोर को साझा करके और तैयारी को करते रहें तो अपनी तैयारी को एक दिन अच्छा बना जरूर लेंगे। तो आज रविवार है, 28 दिसंबर है। आज हमने RW एप्लीकेशन पर जो यूपीएसआई का मॉक टेस्ट सुबह 6 बजे खुला है उसको 6:20 के तकरीबन बैठकर लगाया है और मेरा मॉक टेस्ट संपन्न हुआ है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बात करते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन में। तो आज जीके जीएस में मेरा 26 क्वेश्चन सही हुआ है और 14 प्रश्न गलत हुआ है। जो 26 प्रश्न सही हुआ है उसको करने के लिए हमें आज 8 मिनट का समय लगा है तथा जो 14 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 4 मिनट 16 सेकेंड का समय लगा है। इस प्रकार से जीके जीएस में ओवरऑल मेरा कुल 12 मिनट का समय लगा है और मेरा स्कोर बना है 65। बात करते हैं कि जीके जीएस आज कैसी पूछी गई थी। दोस्तों, आज जीके जीएस बहुत ही सरल पूछी गई थी। आप लोग यदि अच्छे से तैयारी किए हैं तो आराम से 30 प्रश्न कर लेंगे। 30 प्रश्न ही आज का जीके जीएस के लिए सेफ स्कोर होगा। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की। तो हिंदी में आज मेरा 34 क्वेश्चन सही हुआ है और 6 प्रश्न गलत हुआ है। जो 34 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें आज 7 मिनट 47 सेकेंड का समय लगा है तथा जो 6 प्रश्न गलत हुए हैं उनके लिए हमें 1 मिनट 45 सेकेंड का समय लगा है। इस प्रकार से हिंदी के लिए मेरा आज कुल 9 मिनट का समय लगा है। दोस्तों, बहुत ही खुशी मिल रही है कि हमें आज हिंदी में मैंने 9 मिनट में ही हिंदी को कर दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें जो भी हिंदी पूछी गई थी आ रही थी और छोटे छोटे वक्तव्य दिए गए थे जिसका उत्तर बस तुरंत पढ़ना और तुरंत टिक कर देना। इसी वजह से मेरा आज इतना कम समय लगा है, 9 मिनट में ही हो गया है हिंदी। इसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता है। बात करते हैं कि हिंदी में मेरा कितना स्कोर बना है। तो मेरा आज हिंदी वाले सेशन में 85 मार्क्स बना है। और बात करते हैं कि हिंदी के लिए सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों, आज आराम से यदि आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो 37 से 38 प्रश्न हिंदी के आराम से कर जाएंगे। अगर इतना आप 37 से 38 प्रश्न कर रहे हैं तो आपने आपको हिंदी के लिए सेफ समझे। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आज मेरा 38 प्रश्न सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुआ है। जो 38 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में हमें आज 27 मिनट 19 सेकेंड का समय लगा है तथा जो 2 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में हमें 3 मिनट 6 सेकेंड का समय लगा है। इस प्रकार से मेरा आज कुल रीजनिंग वाले सेशन में 30 मिनट का समय लगा है। और मार्क्स बने हैं 95 मार्क्स। दोस्तों, क्या रीजनिंग में 95 मार्क्स सेफ है? हाँ दोस्तों, यदि आज जिस प्रकार से रीजनिंग पूछी गई थी, यदि आप 95 मार्क्स या फिर 37 प्रश्न या फिर 38 प्रश्न भी कर रहे हैं, 37 प्रश्न 38 प्रश्न कर रहे हैं तो आज अपने आप को रीजनिंग वाले सेशन के लिए चिंतित न हो, इतना रीजनिंग करने लायक। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की। तो मैथ में आज मेरा 38 प्रश्न सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुआ है। जो 38 प्रश्न सही हुए हैं उनको करने में 59 मिनट 4 सेकंड का समय लगा है तथा जो 2 प्रश्न गलत हुए हैं उनको करने में 6 मिनट 4 सेकंड का समय लगा है। इस प्रकार से मैथ वाले सेशन में मेरा कुल 1 घंटा 6 मिनट का समय लगा है। दोस्तों, मैथ में 1 घंटा 6 मिनट का समय लग रहा है, ये सोचने वाली बात है। मैथ के लिए कम से कम 50 मिनट में आपको 40 प्रश्न कर देना है, तभी आपका कुछ हो सकता है। इसलिए मेरा मैथ वाले सेशन में जो 1 घंटा का समय लगा है, बहुत ही ज्यादा समय लगा है, ये चिंतित है, सोचने का विषय है। बात करते हैं कि मैथ में मेरा स्कोर कितना बना है। तो स्कोर मेरा 95 मार्क्स बना है। बात करते हैं कि आज मैथ कितना करना चाहिए था। तो आप लोग यदि 36 से 37 प्रश्न मैथ के कर रहे हैं आज, तो अपने आप को यूपीएसआई के लिए सेफ समझे या फिर जिस प्रकार से ये टेस्ट हुआ था उसके लिए सेफ समझे। बात करते हैं ओवरऑल। तो ओवरऑल मेरा कुल 136 प्रश्न सही हुआ है, 24 प्रश्न गलत हुआ है। जो 136 प्रश्न सही हुआ है उसके लिए हमें आज 400 में से 340 मार्क्स मिले हैं तथा परसेंटाइल हमारी सुबह के समय ही। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैंने 6:20 के तकरीबन टेस्ट देने के लिए बैठा था। तो 6:20 से 8:20 से पहले ही मेरा टेस्ट खत्म हो गया है। समय के लिए दोस्तों, आज जिस प्रकार से टेस्ट आया था
कुछ कह सकते हैं कि इजी था, जिसके वजह से मुझे समय की जिल्लत नहीं हुई है। समय बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ है। और बात करते हैं कि परसेंटाइल की, तो सुबह मैंने लगाया तो उस समय दिखा रही थी परसेंटाइल 99.34 परसेंटाइल। परसेंटाइल तो दोस्तों बहुत अच्छी है, लेकिन अभी लड़के टेस्ट देंगे और जब लड़के टेस्ट देंगे तो ये स्कोर परसेंटाइल की धीरे धीरे नीचे चली आएगी। हालांकि ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन कुछ होगा। बात करते हैं एक्यूरेंसी की, तो एक्यूरेंसी मेरी 85 परसेंटाइल है, 85% है एक्यूरेंसी दोस्तों। जिस प्रकार से 85% है एक्यूरेंसी सेफ है। अगर इतना एक्यूरेंसी आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, जिस प्रकार से मेरा आज आया है। और नीचे देखिए दोस्तों, दिखा रहा है कि कंग्रेचुलेसन, जैसा कि मैंने कट ऑफ भी क्लियर कर लिया है, इसलिए कंग्रेचुलेसन लिख कर आया है कि आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया है। बात करते हैं कि आज का सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो दोस्तों, यदि आज जिस प्रकार से इजी प्रश्न पूछे गए थे, यदि आज वाले सेशन में आप 340-35 मार्क्स नहीं पा रहे हैं, मतलब तो आपको सोचने का विषय है। 335 से 40 मार्क्स ही आज का सेफ स्कोर है। 40 मार्क्स यदि पा रहे हैं तो आज अपने आप को सेफ समझे, जिस प्रकार से एग्जाम होता है। ये रहा दोस्तों मेरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, जिससे मैं वीडियो डालूं तुरंत आप लोगों के पास पहुंचे और आप लोग हमारे मॉक टेस्ट की एनालिसिस देखें और आप भी मार्क लगाएं और अपने मॉक टेस्ट को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।